अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का बाब नंबर 1 वादे सिंध की तहजीब। इस बाब में अब तक हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं तारीख़ के बारे में। यानी तारीख़ क्या होता है, जिसमें हम माजी के वाक़ियात हालात को देखते हैं और अपने हाल को बेहतर बनाते हैं और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की मुख्तलिफ जो है प्लानिंग करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वादे सिंध की तहजीब के आसार कहाँ से दरियाफ्त हुए थे, जो कि सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में दरिया रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। हम लोगों ने जो है पढ़ा कि सबसे पहले जब खुदाई मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा कि 1922 में इसके जो थे मुख्तलिफ आसार दरियाफ्त हुए थे इस तहजीब के। बाकी हम लोगों ने जो पढ़ना है वो ये है कि वादे सिंध के लोग पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे, मुख्तलिफ बुतों की पूजा करते थे और बैल सबसे मुतबरक जानवर समझा जाता था। मर्दों और औरतों में जो थे मुख्तलिफ काम तकसीम किए गए थे और ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने पढ़ना है वो ये है हड़प्पा। यानी वादे सिंध की तहजीब के दो अहम शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो हम लोगों ने पढ़ा कि ये लड़काना जो कि सूबा सिंध में वहाँ वाक़ है और वहाँ से इसके साथ दरियाफ्त हुए। आज हमने पढ़ना है हड़प्पा। हड़प्पा में खुदाई के दौरान जो चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं वो कौन कौन सी है, यानी जो वादे सिंध में मोहनजोदड़ो की जो तहजीब हम जो दरियाफ्त हुई थी उसमें जो चीज़ें हमें खुदाई के दौरान मिली वो, और हड़प्पा में खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली, दोनों में काफ़ी मुशाबहत पाई जाती है। इसके बाद हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो ये है कि वादे सिंध के लोग किन किन तहजीबों से तजारत करते थे। तजारत का मतलब होता है स्टूडेंट अशिया और खिदमात का लेन देन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास वाफर मिकदार में चावल है, कबास है, जो दूसरे मुल्कों को सेल करके पैसे कमाता है। इसके मुकाबले में हमारे मुल्क में चाय और खाने का तेल, पेट्रोलियम की मसनूआत कम है, तो हम दूसरे मुल्क से वो ख़रीदते हैं। यानी चीज़ों का लेना और देना कहलाता है तजारत। तो उस वक्त भी वादे सिंध के लोग मुख्तलिफ तहजीबों से तजारत करते थे। हमने उसके बारे में आज पढ़ना है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स वो ये है हड़प्पा। हमने एक पढ़ लिया था मोहनजोदड़ो के बारे में, ये 1922 में इसकी खुदाई के दौरान जो थे आसार दरियाफ्त हुए थे। आज हम लोगों ने पढ़ना है हड़प्पा। ये वादे सिंध की तहजीब का दूसरा जो है अहम मुकाम है और यहाँ पे भी खुदाई के दौरान इस तहजीब के बाशिंदों का काफ़ी असासा जो है वो दरियाफ्त हुआ है। खुदाई के दौरान मिट्टी के पके हुए बर्तन और जो है इसके अलावा मोहरे और वज़न करने वाले औज़ार मिले हैं। मोहरें जो थी वो बनी होती थी तांबे और चांदी की, और जो मोहरें इनकी होती थी उन पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें नुमाया थी। आप देखिए कोहान वाला बैल, ये तस्वीर भी बनी हुई है, ठीक है जी। ये कोहान वाला बैल इसे कहा जाता है। उनकी जो मोहरें थी वादे सिंध के लोगों की, उन पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा नुमाया थी। औज़ार यानी मुख्तलिफ हथियार मिले हैं जो कांसे से तैयार किए गए थे। यानी दोनों शहरों यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो चीज़ें मिली हैं वो काफ़ी उनमें मुशाबहत पाई जाती है। यानी दोनों काफ़ी चीज़ें सेम हैं क्योंकि ये दोनों शहर वादे सिंध की तहजीब का हिस्सा थे। अब देखिए कोहान वाले बैल की तस्वीर, इसके अलावा बर्तन, वादे सिंध के लोग इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे। अब दूसरी हम मसा तहजीबों से तजारती ताल्लुकात, यानी वादे सिंध के जो लोग थे वो दूसरी तहजीबें जैसे जो था मिस्र था, इराक था, मेसोपोटामिया और इन इलाकों के साथ भी तजारत करते थे। आप देखिए छोटा सा मैप भी यहाँ दिखाया गया है। वादे सिंध के जो दूसरी हम मसा तहजीबों से तजारती ताल्लुकात, यानी आप लोग इसमें देख सकते हैं तजारती रास्ता किससे ज़ाहिर किया गया है, मुख्तलिफ डॉट्स और एरो से। तो इसके अलावा देखें ये वादे सिंध के इलाके हैं, ये तजारत करते थे। अब देखें तजारती रास्ता किससे बताया गया है, एरो से और डॉट से। तो ये इनके रास्ते हैं जिसके से वादे सिंध के लोग जो थे वो अफ़गानिस्तान, इराक, मेसोपोटामिया और इन तमाम इलाकों से तजारत करते थे, इन रास्तों से गुजरते थे। तो दूसरी हम से तहजीबों से तजारती ताल्लुकात, तो अफ्रीका और एशिया में अब तक दुनिया की 4 कदीम तरीन तहजीबें दरियाफ्त हुई हैं। वो कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? मिस्र, मेसोपोटामिया जो कि इराक में है, सुमेरी और वादी सिंध। यानी पूरी दुनिया अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट अफ्रीका और एशिया में अब तक 4 तहजीबें दुनिया की कदीम तरीन दरियाफ्त हुई हैं। वो 4 तहजीबें हैं मिस्र, मेसोपोटामिया जो कि इराक में, सुमेरी और वादी सिंध। तो वादे सिंध की तहजीब इन कदीम तहजीबों की सरशुमार की जाती है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ ये सवाल आता है हमारा, वादे सिंध की तहजीब, वादे सिंध के जो लोग थे किन तहजीबों से तजारत करते थे? तो वादे सिंध के लोग जो थे वो तजारत करते थे जनूबी ईरान, इराक, मिस्र और खलीज फारस के साथ।
तो उसके बाद तहज़ीबों का गहवारा किसे कहते हैं? वादी सिंध, दजला, फ़रात और वादी नील, यानी इन चारों को जो तहज़ीबें थी इनको तहज़ीबों का गहवारा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा के बारे में, यानी हड़प्पा में जब खुदाई की गई तो बहुत सा असासा दरियाफ्त हुआ जिनमें वज़न करने वाले औज़ान और मुख्तलिफ मोहरें मिली, जिस पे कोहान वाले बैल की तस्वीर बनी थी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उनके बर्तन भी ऐसे होते थे। उसके बाद वासिन के लोग दूसरी तहज़ीबों से ज़्यादा ताल्लुकात इनके कायम थे, जैसे कि जो है वो जनूबी ईरान, इराक, मिस्र, खलीज फ़ारिस। तो जो आज आपको स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।